हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहेगी। और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर बताते हैं। आज आपका 29 जुलाई 2020 है। तो चलिए, पहला खबर जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि धनबाद और बोकारो में 4 अगस्त से होने वाली थी परीक्षाएं जो स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अगर इसका नोटिफिकेशन जो परीक्षा रद्द किया गया अगले आदेश तक, अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो पहले वाला वीडियो में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर देखने में दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला खबर बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो स्थगित किया गया है कल की चर्चा में। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि धनबाद और बोकारो में इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने एहतियातन 4 अगस्त से होने वाली सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। अगले आदेश तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। उसके बाद कहा गया फ्रेंड्स कि मंगलवार को कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परीक्षा बोर्ड की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। 4 अगस्त से बीबीएमक्यू के अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में 9 परीक्षाएं शुरू होनी थी। अगस्त और सितंबर में परीक्षा की तैयारी करते हुए कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, लेकिन पिछले कई दिनों से धनबाद और बोकारो में इस महामारी जो बढ़ते चले गए, छात्र संगठनों ने परीक्षा का विरोध किया। इस महामारी के बढ़ते मामले और छात्रों के विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय ने मंगलवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक बुलाई। बैठक में सभी बिंदुओं पर समीक्षा के बाद 4 अगस्त से शुरू होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अगले आदेश तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई। मामले में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद परीक्षा से संबंधित यथानुकूल निर्णय की घोषणा बाद में की जाएगी। परीक्षा स्थगित होने पर छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उसके बाद कहा गया है कि छात्र संगठनों ने कुलपति व परीक्षा नियंत्रण को बधाई दी। बैठक में प्रतिकुलपति डॉक्टर अनिल कुमार महतो, डीन डॉक्टर देवजानी विश्वास, डॉक्टर सीमा सिन्हा, डॉक्टर वीएन सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, डॉक्टर शर्मिला रानी, डॉक्टर जयंत सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। उसके बाद आपका कुलपति ने क्या कहा है, चलिए उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बीबीएमक्यू के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धनबाद और बोकारो में इस महामारी के लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोगों के लिए छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है। संक्रमण की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला और राज्य सरकार के निर्देश पर आगे परीक्षा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म जो है 5 अगस्त से भरे जाएंगे। यानी कि झारखंड में जैक के मैट्रिक और इंटर की जो कंपार्टमेंट परीक्षा होगी वो 5 अगस्त से भरे जाएंगे। उसका फॉर्म फिलअप, इस फॉर्म फिलअप के बाद ही परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से लिए जाएंगे। इसमें उन असफल छात्रों को मौका मिलेगा, यानी कि जो आपका फॉर्म फिलअप है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसमें उन असफल छात्रों को मौका मिलेगा जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 विषय में फेल थे। मैट्रिक के लिए 5 से 25 अगस्त व इंटर के लिए 6 से 26 अगस्त से आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 25 अगस्त से जो है आपका इंटर के लिए, उसके बाद आपका है 6 अगस्त। यानी कि मैट्रिक के लिए 5 से 25 अगस्त व इंटर के लिए 6 से 26 अगस्त तक आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि विलम्ब शुल्क के साथ मैट्रिक का आवेदन 26 अगस्त से 5 सितंबर तक और इंटर का विलम्ब शुल्क के साथ 27 अगस्त से 5 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा शुल्क 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक बैंक में चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा।
स्कूल और महाविद्यालय सत्र 2018-20 के पंजीयन के आधार पर दिए गए पासपोर्ट का उपयोग कर आवेदन भर सकते हैं। जैक ने बताया कि परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जैक ने कहा कि इस बार किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र भरने व बैंक में शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दिया गया फ्रेंड कि एक छात्र 8 कोर्स में भर पाएंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। यानी कि एक छात्र जो है 8 कोर्स में भर पाएंगे एडमिशन फॉर्म, वो भी विभिन्न कॉलेजों में, वो भी 8 कॉलेजों में। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंटर परीक्षा पास छात्र छात्राएं बुधवार से डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं। बुधवार से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और बोकारो के छात्र छात्राओं के लिए डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए चांसलर पोर्टल शुरू हो रहा है। धनबाद बोकारो के 29 कॉलेजों में 35,000 सीटों पर एडमिशन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए चांसलर पोर्टल 29 जुलाई से 14 अगस्त तक खुला रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पोर्टल जो खुला रहेगा वो आपका 29 जुलाई से 14 अगस्त तक खुला रहेगा। उसके बाद कहा गया एक छात्र अधिकतम 8 कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। वह 8 कोर्स 8 अलग अलग कॉलेज में हो सकता है अथवा अलग अलग विश्वविद्यालय में 8 आवेदन किया जा सकता है। छात्रों को प्रत्येक कोर्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यानी कि एक छात्र अगर 8 कॉलेजों में 8 कोर्स के लिए आवेदन करते हैं तो 800 रुपये जमा करना होगा। जितने कोर्स के लिए आवेदन करेंगे उतनी 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। उसके बाद कहा गया फ्रेंड्स कि झारखंड university.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। झारखंड university.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर LB सिंह ने एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भराने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से 18 अगस्त तक होगा। आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के लिए विभिन्न कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 100 रुपये व वोकेशनल कोर्स के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट दिया गया है कि डिग्री एडमिशन के लिए आज से भरे ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद धनबाद बोकारो के कॉलेजों में 35,000 सीटों पर होगा एडमिशन। उसके बाद कुछ सावधानी बरतने को कहा गया। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय एडमिशन सेल के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह का कहना है कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने में सावधानी बरते। सब्जेक्ट चयन के पहले उस पर विचार कर ले। अपना यूजर नेम व पासवर्ड को सुरक्षित रखें। 4 स्टेप में पूरा फॉर्म भरा जाएगा। पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल का है। दूसरा एकेडमिक सेक्शन में मार्क्स व अन्य जानकारी देनी है। तीसरे सेक्शन में कॉलेज चयन और चौथा पेमेंट सेक्शन है। संभावना है कि पेमेंट सेक्शन परसों शुरू हो जाएगा। ये वाला सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि जोन बी बनेगा शिक्षा का केंद्र, ट्रांसपोर्ट नगर बसेगा। ये रांची का खबर है। इसमें चलिए क्या कहा गया, सबसे पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अभी जोन बी की आबादी करीब 1.65 लाख है। पॉइंट नंबर 2, 2037 तक बढ़कर इस जोन की आबादी 5.23 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। उसके बाद कहा गया कुल क्षेत्रफल 115 वर्ग किलोमीटर है। यह रांची के कुल क्षेत्रफल का 17.4% है। उसके बाद कहा गया है 81 हेक्टेयर में ट्रक टर्मिनल बनेगा ताकि सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को सुविधा हो। तो उसके बाद कहा गया कि रांची के जोनल डेवलपमेंट प्लान के तहत नगर निगम जोन बी को शिक्षा का केंद्र, ट्रांसपोर्ट नगर, आवासीय कॉलोनियों और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगा। अभी इस जोन में 27 स्कूल और कॉलेज है। ये संस्थान 2023 तक बढ़ती आबादी के लिहाज से कम पड़ जाएंगे। इसलिए जोनल डेवलपमेंट प्लान में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजें खोले जाने की योजना है। कांके डैम से सटे रॉक गार्डन को और खूबसूरत बनाने की योजना है। यह पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि आने वाले समय में इसके लिए
प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। इसके अलावा इस जोन की आधारभूत संरचना भी मजबूत की जाएगी। इसके लिए यहाँ जलापूर्ति योजनाएं स्थापित की जाएगी, साथ ही मजबूत सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। अनुमान है कि 2037 तक राजधानी में रोज 90,000 टन सामान की आवाजाही होगी। इसलिए जोन बी में 219 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर रिंग रोड और कांके रोड के नज़दीक बनाया जाएगा। रिंग रोड पर ही 81 हेक्टेयर में एक ट्रक टर्मिनल बनेगा, ताकि शहर में सामान लाने वाले वाहनों की सुविधा हो। ये इलाके इन जोन में शामिल है। जोन बी में जयपुर, गारू, कदमा, रातू, टिंडर, कमड़े, झीरी, संडील, धमसोसो, चटकपुर, नरसोसो, कोंजे, कांके, अरसंडे, बोड़ैया, संग्रामपुर, पतरातू का कुछ हिस्सा, होचर, बनहौरा और डुमरिया भी शामिल है। उसके बाद देखिए कुछ कहा गया है कि नई आवासीय कॉलोनियाँ बसाई जाएगी। यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि रिंग रोड एरिया में 60% जमीन अभी खाली है, जहां आवासीय कॉलोनियां बसाई जाएंगी। 2037 तक जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को देखते हुए निगम की ओर से ऐसी योजना बनाई गई है। उसके बाद दिया गया 17 स्लम के लोगों को मिलेंगे पक्के घर। इसमें कहा गया कि जोनल बी में 17 स्लम एरिया, जोनल डेवलपमेंट प्लान में इन स्लम का विकास किया जाएगा। इन स्लम में पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ल व सूरत बदल जाए। उसके बाद कहा गया 2 सरकारी अस्पताल बनाने की योजना। जोनल डेवलपमेंट प्लान में जोन बी में 2 सरकारी अस्पताल बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट अस्पताल की पर्याप्त संख्या है, साथ ही नर्सिंग होम बनाने की भी योजना है। बस इतनी खबर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।